Yes. Done. हेलो एवरीवन, दिस इज आबिद खान। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्पेशली नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कैसे की जाए और सिलेबस की जो डेप्थ है उसे कैसे समझा जाए और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको लेकर आज हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली नेट जेआरएफ में बड़ी शिकायत रहती है कि यार कितना हमें डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में नहीं जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सवाल मन के अंदर चलते रहते हैं। तो उसी चीज को लेकर आज हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और जो ओवरऑल यूनिट्स दी गई हैं आपके सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, उसमें से एक यूनिट्स का एक छोटा सा हिस्सा उठाकर हम वो देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ नेट जेआरएफ। ठीक है, या व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ ज्योग्राफी इन योर सिलेबस। तो ये एक मेरा छोटा सा बायोडेटा है। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ठीक है, माय नेम इज डॉक्टर आबिद खान। ठीक है, और आज हम जो पेपर सेकंड और ज्योग्राफी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। यस, दिस इज आवर टॉपिक। दोस्तों आज हम यूनिट 10 और उसको लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, उसको लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे और क्लास में समझेंगे कि एक्चुअल में भारत का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। देखो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब आप ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं या समझते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले यही वाली बात आती होगी कि यार जो गंगा नदी है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है, वो कहाँ पर जाकर अपना वाटर, ठीक है, डिस्चार्ज करती है, कहाँ वो मिलती है। ठीक है, उद्गम स्थल इस नदी का कौन सा है, उस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कौन सी नदी मैदान से होकर बहती है। जनरली ये एक जो जीके टाइप क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास जो होगी वो टोटली इन सारी चीजों से हटकर है, यानी कि फुल ऑफ कंसेप्चुअल जो क्लासेस होती हैं ये वाली क्लास होने वाली है। यानी कि अगर हम पूरे के पूरे भारत के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको समझने की बात कोशिश करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है या भारत का जो अपवाह तंत्र है वो वास्तविक रूप में क्या है। तो पूरे के पूरे भारत के अपवाह तंत्र को समझने के लिए जस्ट वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, या जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडियन मैप या इंडियन पॉलिटिकल या फिजिकल मैप। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से, ठीक है, स्टडी किया है इंडिया का फिजिकल मैप तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट। ठीक है, इन मींस आप आसानी से ड्रेनेज सिस्टम को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं भारत के अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को समझने के लिए, ठीक है, अपवाह तंत्र को समझने के लिए आपने क्या करता है कि पूरे के पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, पूरे के पूरे भारतीय ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय नदियों का जो अपवाह तंत्र है, ब्रॉडली वो मुश्किल से मुश्किल 5 भागों में बांटा गया है। अगर हम पूरे के पूरे इस ड्रेनेज सिस्टम को देखें जो 5 भागों में बांटा गया है, तो पहला जो भाग है वो है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी कि ऐसी नदियां जो अपना एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, कैरी कर कर चलती हैं, वो कितना, वो एरिया, उनका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो कितना है, यानी कितने किलोमीटर है, कितने स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, या मिनिमम है, मीडियम है, मेजर रिवर्स है। जैसे पूरे के पूरे इंडिया में रिवर्स को हम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में बहुत बहुत बड़ी नदियां भी मौजूद हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं। तो उनके कैचमेंट के आधार पर भी भारत में नदियों को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें कि भारत में जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति स्थल का क्या है, तो कुछ नदियों को भारत में या अधिकतर नदियों को भारत में उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति के आधार पर भी, ठीक है, समझा जाता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो है दोस्तों बेस्ड ऑन द ड्रेनेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, यानी कि जो अपवाह के प्रकार हैं, अपवाह मतलब जो नदियां अपवाह के प्रकार हैं वो